सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीन आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से कार्यपत्रक संख्या 17 और विषय हमारा हिंदी। पापा खो गए बसंत की जो किताब है उसका भाग 2 है। हमने पिछली वर्कशीट में पापा खो गए पाठ की चर्चा की गई थी, ठीक है। और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए। और यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, आज की तारीख हमारी 24/11/2020 मंगलवार का दिन है। तो अब आगे करते हैं शुरू। तो प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें, जिससे आपको जब भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं। तो कैसे आपने देखा कि वो जैसे उनके पास उस छोटी बच्ची के क्या हुआ, पापा खो गए थे। तो वो बच्ची बिल्कुल अनजान थी और कोए और जो बिजली का खंभा था और पेड़ उस बच्ची को कैसे अपने घर पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। अब उनके बीच में एक चीज़ आ जाए, लेटर बॉक्स। हूँ मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसे कर कर काम काम करें, कहता है जरा भी चैन नहीं। अब ये लेटर बॉक्स है, वो कह रहा है हूँ मीठी आवाज़ में नहीं गाएगा तो क्या इस कौवे जैसी कर कर। वो कर्कश जो की आवाज़ कैसी होती है, कर्कश मतलब कड़वी, मतलब हमें बेकार सी लगती है। कर्कश मतलब यहाँ पे बेकार लगना। कहता है जरा भी चैन नहीं है, मतलब उसके दिल को बिल्कुल जरा भी चैन नहीं है। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। जो लेटर बॉक्स होता है आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे उसका पेट उसमें हम डालते हैं तो उसका एक तरह से पेट ही तो है, उस पेट में हम हाथ डाल के ही तो पत्र निकालते हैं। और धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है, हेडमास्टर ठीक। अब वो पहले तो सोचता है भाई किसकी है, कि हेडमास्टर क्यों कहता है, क्या कहता है आगे देखिए। श्रीमान श्रीयुत गोविंद राज जी, भाई उनका नाम है। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। लड़के का नाम है परीक्षित, वो क्या है, पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। उसकी बजाय उसे क्लास से उसकी इसकी वजह से उस क्लास से गायब रहकर उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना। अब वो क्या करता है, जैसे टीचर आता तो उसकी क्लास से वो क्या, अब आप सब भी करते होंगे कि जो टीचर आपको भाई कहते हैं कि यार ये टीचर बहुत मारते हैं करते हैं, क्या किसी बच्चे की कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो क्या करता है, तो उसको शरारती मन में सोचती है तो वो क्या करता है, टीचर से बचने के लिए क्लास के पीरियड से गायब हो जाता है। तो आप सब भी बंटे खेलते होंगे, तो उसे बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता था। तो हेड मास्टर जी उस बच्चे को, पेरेंट्स को समझा रहे हैं कि आप एक खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब हम भी सोचते हैं कि भाई क्या हो जाएगा, भाई वो मिल भी लेंगे। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, नई क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहते, इसका क्या मतलब है। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं क्या। अब उनको दिमाग में तो ऐसा लग रहा है कि पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं कि तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, कि वो मन ही मन में विचार बना रहा है कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। तो इन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों। तो हम सभी भाई, तो आप सबको पता है कि हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं और तब जाके हमको पढ़ाते लिखाते हैं। तो हमें मम्मी पापा की मेहनत को समझना चाहिए और हमें पढ़ने में ध्यान देना चाहिए। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। मन ही मन में कर रहा है बच्चे का पापा कि भाई मुझे हेडमास्टर होना चाहिए। इस परीक्षा के होश में तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। अब आपको पता कि अगर बच्चे के पेरेंट्स को जब गुस्सा आ जाए तो वो कहते हैं इसकी तो मैं बैंड बजाऊँ। अब वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है। अब वो सोचता है उसके पेरेंट, भाई ये किसका आ गया, ठीक है। तो खंबा करा, क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी कर रहे हो। अब वहाँ पे जो बिजली का खंबा था बगल में लेटर बॉक्स के, तो वो ताऊ से पूछ रहा है कि ये ताऊ किस किस के पत्र चोरी करके पढ़ते रहे हो। लेटर बॉक्स, चोरी चोरी आश्चर्य से, चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियाँ मेरे कब्जे में तो होती है। अब ये सारी बातें कौन कर रहा है, लेटर बॉक्स में जो लेटर पढ़े हैं वो अपने विचार अपने खुद पढ़ रहा है, मतलब खुद अपने से बातें साझा कर रहा है कि ऐसे ऐसी चिट्ठियाँ मेरे अंदर आती हैं, तो उनको चोरी छिपे पढ़ रहा है। तो उससे खंबा कहता है चोरी चोरी नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं। लेटर बॉक्स कहता नहीं नहीं, सभी चिट्ठियाँ मेरे ही कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। अब आपको पता है कि ये जो लेटर बॉक्स है वो अपनी फीलिंग बता रहा है कि काश मैं इन चिट्ठियों को पढ़ पाता। तो पेड़ कह रहा है कब्जे में होने का मतलब यह नहीं कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। अब पेड़ भी बोल पड़ा। वो तीनों चीज़ें हैं, ये
ये तीनों चीज़ें आपस में बात करते हैं तो बड़ा ये नाटक है, बड़ा मस्त लगता है। जो पापा खो गए विजय तेंदुलकर ने लिखा है, बड़ा मस्त है। आप जब इसे किताब से पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। अब लेटर बॉक्स कहता है पढ़ पढ़ के मतलब देख देख कर उन्हें पढ़ना। भाई पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो पेड़ कह रहा है कहीं आपकी पिटाई ना कर दे। वो ऐसा तीनों आपस में बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स क्या कहता है, चलता है पता तो चल जाने दो। वो कह रहा है चलना है तो चल जाने दो, मैं तो चिट्ठियाँ पढ़ने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। कि मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाए तब पता चले। और उस पोस्ट मास्टर के बारे में कह रहा मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाए तब आपको पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आके आई कि रोक ही नहीं। धस्सी लग गई एकदम से, सॉरी बेटा ना। मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रोकी। जमाई लेता मतलब आपको जमाई का मतलब है उबासी, है ना, उबासी आती है ना हम सभी को। वह देखता ही रह गया चिट्ठियाँ का बंडल बनाकर और जल्दी जल्दी क्या हुआ चलता बना। तो ये सब बातें लेटर बॉक्स पेड़ और खंबे से कह रहा है। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे ही नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। तो अपनी विचार व्यक्त कर रहा है कि लेटर बॉक्स अगर मेरे अंदर चिट्ठियाँ पढ़ी तो वो मैंने पढ़ ली मन बहलाने के लिए। मैं बैठे यहाँ पे पढ़ा यहाँ पे रखा क्या हो गया, मैं एक बोर सा हो गया। अगर चिट्ठी पढ़ ली तो क्या हो गया। अब पहले क्वेश्चन बेटा, अब इसका क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जब हमने नाटक का भाग पढ़ा तो अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि लेटर बॉक्स क्या करता है। क्या आप उसके कार्य को सही मानते हैं, आपके तर्क लिखिए। दूसरा है पत्र में किसकी और क्या शिकायत की गई है। यदि लेटर बॉक्स हेडमास्टर होता तो क्या करता। या किस किस के बीच बातें हो रही है, किस किस के बारे में सोच कर लिखिए। लेटर बॉक्स को जमा लेता देख पोस्टमैन ने क्या किया। तो अब इन कुछ के आंसरों को देख लेंगे हमें इन्हें कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए लिखित रूप में रख रखे कॉपी के अंतर्गत आपको कैसे लिखना है कि लेटर बॉक्स क्या करता है जब आप उसके कार्य को सही मानते हैं तो, ठीक है। लेटर बॉक्स सबकी चिट्ठियाँ पढ़ता है। मेरे ख्याल से किसी की चिट्ठी चोरी से पढ़ना बुरी बात है, क्योंकि चिट्ठी एक व्यक्तिगत मामला होता है, न कि सार्वजनिक। किसी के निजी जीवन में दखल देना या जानना बिना किसी इजाज़त के ये अच्छी बातें नहीं है। इसलिए लेटर बॉक्स को कार्य को हम सही नहीं मानते, ठीक है बेटा। कि किसी की चिट्ठी पढ़ना, किसी की बातें सुनना ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं बेटा हम दूसरा क्वेश्चन कि पत्र में किसकी और क्या शिकायत की गई थी। तो एक छात्र परीक्षित की शिकायत उसके पिता गोविंद राज जी से उनके पुत्र स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं करने पर और बंटे खेलने पर की गई थी। किससे, हेडमास्टर ने उसके पिताजी से उसकी शिकायत की थी कि वो बच्चा आपका दिन भर बाहर रहता है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, तो आपकी भी चिट्ठी कट जा सकती है, तो आप सब पढ़ाई में ध्यान दें, ठीक है। अब देखते बेटा हम तीसरा क्वेश्चन कि लेटर बॉक्स से हेडमास्टर होता तो क्या करता। यदि लेटर बॉक्स हेडमास्टर होता तो परीक्षित के होश अच्छी तरह ठिकाने लगा देता और उसे क्या कर देता, सुधार देता। ओके स्टूडेंट, तो आप सब भी ऐसे ही बन के रहे, बिल्कुल मम्मी पापा की बिल्कुल शिकायत का आने का मौका नहीं दें। अब देखते बेटा हम चौथा क्वेश्चन, यहाँ किसके बीच बातें हो रही हैं और किस बारे में हो रही है सोच कर लिखिए। यहाँ पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स के बीच बातें हो रही हैं और लेटर बॉक्स के द्वारा चिट्ठी पढ़े जाने को लेकर तीनों के बीच बातें हो रही हैं। खंबा और पेड़ चोरी से चिट्ठी पढ़े जाने को गलत मान रहे हैं। जो लेटर बॉक्स ने चोरी छिपे चिट्ठी पढ़ी थी ना, तो उसको वो गलत बता रहे हैं। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि लेटर बॉक्स को जमाई लेता देखकर पोस्टमैन ने क्या किया। लेटर बॉक्स ने जमाई लेता देखकर पोस्टमैन ने जल्दी जल्दी चिट्ठियों का बंडल निकाल कर और चलता बना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपके ऐसे ये वर्कशीट कंप्लीट होती है, तो आप सभी अच्छे से इसको कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। ओके, एक बार मैंने फिर रिपीट कर दिया तो आप इसे अच्छे से समझें। ओके, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए फॉरवर्ड भी करें, जिससे उनकी भी पढ़ाई में मदद हो सके। तो बेटा इस कहानी से हमें इस नाटक से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि चोरी छिपे हमें किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। और माता पिता हमारी जो हमारे लिए मेहनत करते हैं
तो उनकी मेहनत को देखते हुए हमें पढ़ाई करते रहनी चाहिए। स्कूल में ऐसे हमें काम नहीं करना चाहिए जो कि हमारे मम्मी पापा को गुस्सा आए। ओके बेटा, तो सभी प्यारे बच्चे ध्यान रखें, कोविड-19 महामारी चल रही है, तो सभी बच्चे अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। ज़रूरत पड़े तो मास्क पहन कर ज़रूर निकलें। थैंक यू, बाय बाय। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, लव यू बेटा।